आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भगवान पशुपतिनाथ के बारे में, जो हिंदू धर्म में तो भगवान हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। आज तक आपने महेश्वर, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, सगर आदि के बारे में ही सुना होगा, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा में भगवान पशुपतिनाथ के बारे में भी बताया गया है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में पशुपतिनाथ कौन है? यह जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ, और वो यह है कि हम पिछले कई दिनों से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे चैनल को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई थी, जिससे निपटने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन अब फाइनली सब ठीक हो गया है और हम आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी निम्न तथ्यों पर मैं आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहला है पाशुपत संप्रदाय का परिचय, दूसरा है पाशुपत संप्रदाय का इतिहास, और तीसरा है पाशुपत संप्रदाय का मूल धर्म, यानी भगवान पाशुपतिनाथ किस धर्म के थे। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, यानी कि इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो सबसे पहली किताब है हिंदू धर्म अतीत और वर्तमान, दूसरी है बहनसोंग की भारत यात्रा विवरण, और तीसरी है वेदांत दर्शन ब्रह्मा सूत्र, और चौथी है सर्व दर्शन संग्रह। तो इन चारों किताबों के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के परिचय पर। पाशुपत शब्द पशुपति से बना है। जिस प्रकार हमारे लिए गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि पशु हैं, उसी प्रकार महादेव के लिए सारे प्राणी मात्र पशु हैं, क्योंकि इन सब में ज्ञान का अभाव है और इन पशुओं के पति महादेव हैं। अतः महादेव ही पशुपति कहलाते हैं। माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत पाशुपति संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय आते हैं। इन संप्रदायों के मूल ग्रंथों को शैव आगम कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, और आप सब लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता होगा कि आप सभी ने माहेश्वर संप्रदाय का नाम जरूर सुना होगा। तो जो पाशुपत संप्रदाय है, वो माहेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है, और लकुलिश माहेश्वर संप्रदाय के ही आचार्य थे, और बाद में लकुलिश ने ही पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तथा पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश दर्शन या नकुलिश दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग के भारत यात्रा विवरण में भी किया गया है। पाशुपति संप्रदाय के असंख्य ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, जिससे इस संप्रदाय की वास्तविकता का आभास होता है। पाशुपत संप्रदाय के बारे में सबसे पहले प्रमाणिक जानकारी माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह से प्राप्त होती है। माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में पाशुपत संप्रदाय को नकुली दर्शन के नाम से वर्णित किया गया है, और यहाँ पर आपको यह बात याद रखना है कि माधवाचार्य ने इस दर्शन को पाशुपत संप्रदाय के नाम से वर्णित नहीं किया है, बल्कि नकुलीस दर्शन के नाम से वर्णित किया है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी हुआ है, जबकि पाशुपत संप्रदाय की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईस्वी से मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पाशुपत संप्रदाय की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईस्वी से मानी जाती है, और जो लकुलिस थे उनका समय भी यही माना जाता है, और पाशुपत संप्रदाय के जो प्रमाण मिलते हैं वो भी इसी समय के मिलते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। सभी भारतीय दर्शनों में लकुलिश दर्शन का एक विशेष महत्व है, जिसमें शरीर को राख में लपेटना और मंत्रों का जाप करना शामिल है। तो यह तो था पाशुपत संप्रदाय का परिचय, और अब बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के इतिहास पर। तो माहेश्वर संप्रदाय को दार्शनिक दृष्टिकोण से
4 दर्शनों में विभाजित किया गया है। पाशुपत दर्शन, जिसका प्रभाव गुजरात और राजपूताना में सबसे ज्यादा था। शैव दर्शन, इसका प्रभाव तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। वीर शैव दर्शन, इसका प्रभाव कर्नाटक में था। स्पंद दर्शन, इसका प्रभाव कश्मीर में था। पाशुपत संप्रदाय में ब्रह्मचार्य, तप या संन्यास के मार्ग में योगी यौन आग्रहों से इनकार नहीं किया करता, बल्कि यौन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इससे प्रजनन और आनंद से दूर अंतर्ज्ञान तथा आनंद की ओर ले जाता है। लकुलिस के मत को मथुरा के भारसिब नाग राजाओं और नागपुर के बाकाटक राजाओं ने भी स्वीकार किया था। नैनार संतों के द्वारा लकुलिस के मत का प्रचार दक्षिण भारत में किया गया। नैनार 63 संतों का एक समूह था। पाशुपत संप्रदाय का मूल पदार्थों, कार्य कारण, योग विधि और दुखांत पर आधारित है। लकुलिस के अनुसार भस्म से सुबह, दोपहर और शाम अर्थात तीनों समय स्नान करना चाहिए तथा भस्म पर ही सोना चाहिए। तो ऐसा लकुलिस का मानना था, यह बात आपको याद रखना है। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों को नहीं मानते हैं और ना ही उनका आदर करते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। पाशुपत संप्रदाय में योग तथा तंत्र को महत्व दिया गया है, जबकि वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को महत्व दिया गया है। इसी कारण ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि माहेश्वर के कुछ उपासक बालों को मुंडा डालते हैं और कुछ उपासक बालों को बांधकर जटा बनाते हैं, वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर रहते हैं और शरीर में भस्म का लेप करते हैं। ये बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े कठिन कठिन साधनों से जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यह है पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और अब बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के मूल धर्म पर, यानी पाशुपत संप्रदाय किस धर्म का संप्रदाय था। क्योंकि आजकल लोगों को यह लगता है कि पाशुपत संप्रदाय का संबंध वैदिक धर्म से है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। आजकल हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि पाशुपत संप्रदाय वैदिक धर्म का संप्रदाय है, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। परंतु वास्तव में पाशुपत संप्रदाय वैदिक धर्म का संप्रदाय नहीं है। लकुलिस ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों, हठ योग तथा तंत्रवाद का प्रचार प्रसार किया था। महाभारत में बौद्ध तथा जैनों को असुरों का उत्तराधिकारी तथा कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को अवैदिक बतलाया गया है, जो वैदिक धर्म के विरुद्ध था। वेदांत दर्शन ब्रह्मा सूत्र के अनुसार पशुपति मत को मानने वालों की कल्पना बड़ी विचित्र है। इनके मत में तत्वों की कल्पना वेद विरोधी है तथा मुक्ति के साधन भी यह लोग वेद विरोधी ही मानते हैं। उनका कथन है कि कट्ठी, रुचिका, कुंडल, जटा, भस्म और उपनयन यानी अज्ञोपवीत, ये 6 मुद्राएं हैं। इनके द्वारा जो अपने शरीर को मुद्रित अथवा चिन्हित कर लेता है, वह इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करता। हाथ में रुद्राक्ष कंकड़ पहनना, मस्तक पर जटा धारण करना, मुर्दे की खोपड़ी लिए रहना तथा शरीर में चिता की भस्म लगाना, इन सब से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त वे महेश्वर को केवल निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण मानते हैं। यह सभी बातें युक्ति संगत नहीं है, इसलिए यह मत मानने योग्य नहीं है। तो ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा वेदांत दर्शन को मानने वालों का कहना है। और यहाँ पर वेदांत दर्शन वाले पाशुपत संप्रदाय का विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाशुपत संप्रदाय वाले वेदों को नहीं मानते हैं, इसलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज तक आप यह पढ़ते आ रहे थे कि पाशुपत संप्रदाय वैदिक धर्म का संप्रदाय है, लेकिन पाशुपत संप्रदाय वाले वेदों को नहीं मानते हैं, बल्कि वह तो वेदों का सीधा सीधा विरोध करते थे। इसलिए वैदिक दर्शन वालों ने उनका खुलकर विरोध किया था और यह भी कहा था कि इनका जो मत है वो मानने योग्य नहीं है। लेकिन आजकल हम क्या पढ़ते हैं कि पाशुपत संप्रदाय वालों ने बौद्धों और जैनों का विरोध किया था, जबकि यह पूरी तरह गलत है। आधुनिक तमिल परंपरा में यही मान्यता है कि भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि को तमिल सिखाई थी। तमिल बौद्ध ग्रंथ विरासोलियम रचनाकार बुद्धमित्र के अनुसार
अगस्त्य मुनि ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से तमिल सीखी थी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अवलोकितेश्वर को ही शिव माना जाता है। और अगर आपको प्रमाण देखना है तो इसका प्रमाण ये रहा। प्रसिद्ध चीनी यात्री भेनसोंग का यात्रा विवरण, आप सबने इसे जरूर पढ़ा होगा। तो इसके पेज नंबर 290 पर लिखा है कि मलयगिरी के पूर्व पोतलक पहाड़ है। इस पहाड़ के दर्रे बड़े भयानक है। इसके करारे और घाटियां ऊंची नीची हैं। पहाड़ की चोटी पर एक झील है जिसका जल दर्पण के समान निर्मल है। एक विवर में से एक बड़ी नदी बहती है जो कोई 20 फेरों में पहाड़ को लपेटती हुई दक्षिणी समुद्र में जाकर मिल गई है। झील के निकट ही देवताओं की चट्टानी गुफा है। इस स्थान पर अवलोकितेश्वर किसी स्थान से किसी स्थान को आते जाते हुए विश्राम अवलोकितेश्वर किसी स्थान से किसी स्थान को आते जाते हुए विश्राम करते हैं। जिन लोगों को बोधिसत्व के दर्शनों की इच्छा होती है, वही लोग अपनी जान की परवाह न करके पहाड़ पर चढ़ते हैं। मार्ग में जल को लांघते हुए भय और कष्टों का सामना करते हुए बहुत ही थोड़े से साहसी पुरुष ऐसे होते हैं जो चोटी तक पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त उन लोगों के भी जो पहाड़ के नीचे रह जाकर इसके अतिरिक्त उन लोगों के भी जो पहाड़ के नीचे ही रहकर बहुत श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं और दर्शनों के अभिलाषी होते हैं, सामने कभी-कभी अवलोकितेश्वर देव के स्वरूप में और कभी-कभी पाशुपत के स्वरूप में प्रकट होकर लाभदायक शब्दों में उपदेश देते हैं, जिनको सुनकर वे लोग अपनी कामना के अनुसार वांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस पहाड़ से उत्तर पूर्व में समुद्र के किनारे पर एक नगर है जहां से लोग दक्षिण सागर और लंका को जाते हैं। इसी बंदरगाह से जहाज पर सवार होकर और दक्षिण पूर्व में यात्रा करते हुए लगभग 3000 ली की दूरी पर हम सिंघल यानी लंका देश में आए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाशुपत या पशुपति अवलोकितेश्वर को ही कहा गया है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं, यह कोई और नहीं है बल्कि महायान शाखा वाले ही हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकनाथ मंदिर में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा त्रिलोकनाथ के रूप में ही की जाती है, जो आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं। और उनके सिर पर बुध बैठे हैं। तो यहाँ आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे और लकुलिश माहेश्वर संप्रदाय के भी आचार्य थे। और उन्होंने बाद में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ही पशुपतिनाथ थे। और आज जिन लोगों को हम अघोरी कहते हैं, जो लोग मुर्दों की खोपड़ियां लेकर घूमते हैं, वो लोग कोई और नहीं है बल्कि पाशुपत संप्रदाय वाले ही हैं। यह चिता की राख अपने शरीर पर मलते हैं और उसी राख में सोते हैं। इसलिए वेदांत दर्शन वालों ने इन्हें बहुत ही बुरा भला कहा है। तो अब आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।